बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। भगवान सत्यनारायण पुण्य का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी शुभ महीने की पूर्णिमा तिथि से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुण्य व्रत का हमारे शास्त्रों में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पूर्णिमा के व्रत में भगवान सत्यनारायण का व्रत वह भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। आप इस व्रत कथा को पंडित से भी करवा सकते हो। अगर ये हर महीने आपको ये कथा पंडित से नहीं भी करा सकते, क्योंकि ये कई बार मुश्किल हो जाता है, तो आप घर पर भी ये कथा खुद कर सकते हैं। तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए हमें पूजा करने के लिए किन किन चीज़ों की और की ज़रूरत होती है, तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने एक चौकी लगा ली है। आप चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि पीले रंग भगवान विष्णु का अति प्रिय है, इसलिए हमें पीले रंग का वस्त्र ही चौकी पर बिछाना चाहिए। उसके बाद हमने थोड़े से चावल हमने अपनी चौकी पर लगा दिए हैं, और आपके पास जो भगवान विष्णु की फोटो या स्वरूप है, जो भी आपके पास है, उसे वहां पर विराजमान कर लेंगे। मेरे पास सत्यनारायण भगवान की फोटो, तो मैंने उस चौकी पर सत्यनारायण भगवान की फोटो को विराजमान कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। अब सत्यनारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रखेंगे और वहां पर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कलश को तैयार कर लेंगे। तो हम तांबा, पीतल या स्टील, जो भी आपके पास कलश है, उसमें थोड़े से चावल के दाने उसमें हमने उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम गंगा जल उसमें डाल देंगे, और इसमें गंगा जल जरूरी होता है मिश्रित करना। तो अब हम इसके जो कलश है हमारे, उस पर मोली बांध देंगे। उसके कंठ पर मोली अवश्य बांधनी है, क्योंकि कभी भी उसका कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद हम कलश में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, या एक सिक्का डाल देंगे, और कुछ आप फल फूल भी डाल सकते हैं उसमें। इस तरह से हम अपने कलश को तैयार कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने कलश को तैयार कर लिया और मैंने इसको वहां पर विराजमान कर दिया है। अब भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर इसको कलश को हमने स्थापित कर दिया। अब इसमें उसके बाद थोड़े से पंच पल्लव लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते लिए हैं। आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इन पर सब पर तिलक लगाकर मैंने इनको भी कलश में लगा दिया है। तो अब ये सब पत्ते यहाँ पर लगाने के बाद, तो हमने जो हमारे पास नारियल है उसमें हम मोली बांध कर इसको यहाँ पर लगाएंगे, और जो हमारा नारियल है वो पानी वाला होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर देखो कलश की स्थापना कर दी है। कलश की स्थापना करने के बाद थोड़ी सी अक्षत और रखेंगे हम अपने उस पर, और वहाँ पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। मैंने गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अब इस तरह से हमने अपनी चौकी तैयार कर ली है फ्रेंड्स। अब हमें पूजा आरंभ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करना होगा। तो हम एक लोटा जल से लेंगे, और उसमें सबसे पहले जब शुद्धिकरण करते हैं तो एक फूल लेकर लोटे में उसको डालकर इस तरह से हमें भिगोकर छींटे लगाने हैं। तो इससे ये शुद्धिकरण होता है। जब भी कोई पूजा स्टार्ट की जाती है तो शुद्धिकरण सबसे पहले किया जाता है। अब हम देसी घी का दिया जलाएंगे और धूप दीप जलाएंगे, और भगवान के सामने धूप दीप जलाते हुए संकल्प करेंगे कि हे भगवान, हम इतने व्रत धारण करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। तो उसके बाद हमें, जब हमारा ये संकल्प हो जाता है, तो हम भगवान को सबसे पहले वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर हम जैसे गणेश जी को, हम अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिए, नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। अब भगवान विष्णु को भी आप वस्त्र समर्पित कीजिए, वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें, हमारे पास जो फूल है, फूल माला है, आप भगवान विष्णु जी को, गणेश जी को सबके सामने आप फूल चढ़ाइए और फूल माला चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमने सबको तिलक किया है। अब हम सबका चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को चंदन अति प्रिय है, तो इसलिए हम सबसे का चंदन से ही तिलक करेंगे, या आप रोली से भी तिलक कर सकते हैं। कलश पर हम रोली से स्वास्तिक बनाएंगे, तो स्वास्तिक भी हमारे कलश पर बनना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, कथा की जाती है। किसी कारण अगर आप सुबह ये पूजा कथा ना भी कर सके, तो आप शाम के समय भी इस पूजा को कर सकते हैं। घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा को
करें तो अति उत्तम है। अगर ना भी हो सके तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को चंद्रमा देखने के बाद ही हमें ये व्रत खोलना होता है और उसमें दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। दक्षिणा हमारी जो व्रत में कुछ कमियां रह जाती हैं उसको पूरा करती है, और उसमें हमें जो ये आटे की पंजीरी बनाई जाती है इसका और चरनामृत का प्रसाद हम जरूर बनाते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में अपलोड की हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। और कुछ हमें ऋतुफल समर्पित करने हैं भगवान के सामने, जो आपके पास अवेलेबल हो, सेब, केला, जो भी है। और ये जो मैंने ये पंजीरी बनाई है, इसमें आप तुलसी दल जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल जरूर शामिल होता है। तुलसी दल के बिना भगवान को भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल का बहुत महत्व रहता है। तो इसलिए आप जब भी आप भगवान विष्णु की कथा करें, पूजा करें, तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तो मैंने थोड़ा सा ये सब मैंने प्रसाद यहाँ पे चढ़ा दिया है, मैंने भोग भी शामिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए, अब जैसे मैंने चरणामृत की वीडियो भी अपनी अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हमें फ्रेंड्स इसके लिए हमें जो भोग समर्पित करने के बाद सभी को धूप दीप दिखाएंगे, और ये जो हमारे पास सत्यनारायण की कथा की किताब है उससे हम कथा को करेंगे। कथा की पुस्तक आप जरूर ले लें। कथा ये हम मेरे पास हिंदुओं की प्रसिद्ध कथा की किताब है, जिसमें पूरे साल के इसके व्रत और त्योहार दिए गए हैं। तो इसमें कथाएं दी गई है। तो आप इसको खोलकर, इसमें सत्यनारायण भगवान के 5 अध्याय हैं, आप 5 अध्यायों को इसमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो जब हम कथा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी अध्याय को पढ़ने के लिए हमें कभी भी अपने खाली हाथ से कथा नहीं सुननी चाहिए। हमें अपने हाथ में, राइट हाथ में, सीधे हाथ की तरफ में थोड़े से चावल या आप फूल लेकर आप कथा को सुनना आरंभ करेंगे। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे, कथा की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल्स की वीडियो से आप इसको कथा को सुन सकते हैं। तो सीधे हाथ में चावल लेकर आप अपनी कथा को सुने। जैसे ही हमारी कथा पूरी हो जाती है तो आप जो आपके हाथ में चावल और फूल है, भगवान के चरणों में इसको समर्पित कर दीजिए। तो उसके बाद हमने जब ये सब चीज़ें हमने कर दी है, तो हमें अब आरती करनी है। तो आरती पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। क्योंकि आरती वैसे तो सभी को आती है, अगर आपको नहीं है तो उसकी वीडियो भी लिंक में दी हुई है। तो अब जैसे हम आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा करेंगे, याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है, कथा के बाद जो हमारी जो कथा है वो पूर्ण होती है। और हमने जो अब सामग्री है, जैसे जो कथा में जो जल हमने लिया है उसको सूर्य देव को समर्पित कर देंगे। जो भी प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है, थोड़ा प्रसाद जिसने व्रत धारण किया है उसे अपने लिए रख लेंगे, बाकी प्रसाद सभी में, परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद आप प्रसाद लेकर अपना व्रत को खोल सकते हैं। अगले दिन चौकी उठानी होती है, आरती उसी दिन। अगर आप चौकी पूजा सुबह की है तो आप शाम को चौकी उठा सकते हैं, और नहीं तो आप अगले दिन चौकी उठा सकते हैं। तो ये चौकी भी आप कलश का जल तुलसी में डाल देंगे, दक्षिणा फल, उसके जो 7 चावल, आटा, दूध, चीनी, ये सब आप मंदिर में ब्राह्मण को दे देंगे। नारियल जो आपने रखा है उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में बांट देंगे। महिलाएं नारियल ना तोड़ें। अगर आप घर के किसी भी पुरुष से कटवा लेती हैं तो वो ज़्यादा उत्तम है। इसमें जितने भी फूल पत्ते जो भी आपने पूजा में प्रयोग किए हैं उसे गमले में डाल दें, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, ताकि ये सब खाद बन जाए, इधर उधर ना फेंके। फ्रेंड्स, आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।